नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये चलचित्र बहुत ही विशेष होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि हम इस चलचित्र में बात करेंगे साधना से जुड़े हुए चिन्ह और लक्षणों की। ये दोनों ही अलग अलग विषय हैं, परंतु इसमें मुख्य बात ये है कि ये शांभवी तंत्र से उद्धृत है। शांभवी तंत्र की जो व्याख्या पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने करी है, ये वहीं से ही लिया गया है। पंडित गोपीनाथ कविराज जी कौन है? ये ज्ञानगंज के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज के परम शिष्य रहे हैं। स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी रहे हैं और इनका एक आत्मीय संबंध आनंदमयी मां के साथ में भी रहा बड़े लंबे समय तक। ज्ञानगंज के ही अन्य साधकों के साथ में इनका पत्र व्यवहार भी रहा है। अर्थात ये कि इनकी स्वयं की साधना तो बहुत ही अद्भुत रही है, परंतु इनका ज्ञान भी जो है वो सीधा ज्ञानगंज से ही अविरल बहता हुआ आया है। और जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे दृष्टा जब व्याख्या करते हैं या फिर कोई एक आलेख इत्यादि लिखते हैं, तब वे केवल वो बात नहीं करते हैं जिससे कि पढ़ने वाले या फिर सुनने वालों का मन आनंदित हो जाए। केवल उतनी ही वे बात नहीं करते हैं। उनका एक एक शब्द, वो लिखित हो या फिर मौखिक, एक एक शब्द जो है वो साधकों के लिए, भक्तों के लिए, उपासकों के लिए एक एक आगे का मार्ग उनका निर्धारित करता है। और ये वाली बात मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि आज का जो हमारा विषय, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो आप साधना कर रहे हैं उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए और किन बातों को हम ऑब्जर्व करें, जिससे कि हमारा जो मार्ग है वो हमारे लिए प्रशस्त होता रहे। कि मैंने जो करा है अभी तक, मेरे जो स्वयं के अनुभव रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरा मार्ग सही है, मेरी दिशा सही है। ये जो चलचित्र है, ये हमारी जो श्रृंखला हमारी जो अभी चल रही है, साधना का मार्ग, साधना का पथ, जिस पर हमने सिद्धों के अनेकों अद्भुत अनुभवों के बारे में बताया है, उसी श्रृंखला में आगे की कड़ी है। अब बिना एक भी क्षण गंवाए मैं आपको सीधा बताता हूं वो लक्षण जो श्री गोपीनाथ कविराज जी ने बताए हैं साधकों के लिए। अब यहां पर सर्वप्रथम आ जाता है कि लक्षण और चिन्ह का अंतर क्या है। लक्षण वो होते हैं जिन पर कार्य करा जाता है ताकि आपका लक्ष्य जो है आप उस तक पहुंच सके, तो वो लक्षण है। कुछ लक्षण हमारे वश में हैं, कुछ लक्षण उदित होते हैं और कुछ लक्षण जो हैं वो गुणों के साथ में आगे बढ़ते हैं। इन लक्षणों पर कार्य करते रहना चाहिए। फिर जो चिन्ह होते हैं वो मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि आपकी साधना में किन किन बातों को आप देखते रहें ताकि आपको वो एक मशाल की भांति बताते रहते हैं कि ठीक है, ये एक माइलस्टोन पार हो गया है, अब आगे का क्या क्या मुझे देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर 6 लक्षण बताए हैं गोपीनाथ जी ने, जो कि शांभवी तंत्र में भी बताए गए हैं। और 7वां कोई और लक्षण नहीं है, इस प्रकार की बात भी करी है। ये जो 6 लक्षण है, इनमें सर्वप्रथम लक्षण जो है वो है विश्वास। दूसरा जो है वो आ जाता है श्रद्धा, हर एक कार्य में श्रद्धा। और तीसरा है गुरु पूजन। ये जो प्रथम 3 लक्षण हैं, ये गोपीनाथ जी ने कहा है कि साधक के वश में है, वो स्वयं इस पर कार्य करना चाहिए, कार्य कर सकते हैं। विश्वास यानी कि
आप जो साधना कर रहे हैं, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं, जिस इष्ट, जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं, इन सभी पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। विश्वास ये कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये विश्वास। दूसरा, श्रद्धा। प्रत्येक कार्य में श्रद्धा आपकी एक सी होनी चाहिए। श्रद्धा का सरल रूप में अनुवाद हो गया है रिस्पेक्ट। अब श्रद्धा पूर्वक कुछ भी करें, रिस्पेक्टफुली करें, उसको उसी के अनुसार जो भी कार्य है आप उतनी श्रद्धा उसको प्रदान करें, ये आपके वश में है। जो मंत्र कर रहे हैं, जिस देवता के प्रति आप जो भी साधना कर रहे हैं, जिस भी विधि से कर रहे हैं, उस विधि में भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और केवल पूजन पद्धति ही नहीं, आप अन्य जो भी अपने दिनचर्या में जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपकी प्रत्येक कार्य में श्रद्धा होनी चाहिए। खाना खा रहे हैं, खाने के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं उसे अनमन मन से नहीं करें, श्रद्धा पूर्वक उसको करें, ये आपके वश में है। और तीसरा है गुरु पूजन। अब यहां पर बहुत लोगों को एक संदेह आ जाता है, एक दुविधा आ जाती है कि गुरु तो मेरे कोई है नहीं, मुझे ये इष्ट पसंद है, ये देवता का ये स्वरूप पसंद है, देवी का ये स्वरूप पसंद है, और मैं उनका कुछ मंत्र मैंने देख लिया था कहीं पर, वो मैं जप रहा हूं, उसे मुझे कुछ लाभ भी मिला है, पर गुरु तो नहीं है। अब इसका क्या समाधान निकाला जाए? तो यहीं पर ही ग्रंथ में ही, अनेकों ग्रंथों में तंत्र के बताया गया है, और कई सारे जो सिद्ध हैं उन्होंने भी ये वाली बात बताई है कि एक, यदि आपके कोई प्रत्यक्ष कोई ऐसा गुरु नहीं है, इस धरती पर नहीं है, तब एक कार्य आप कर सकते हैं कि गुरु मंत्र जो है, ह्रीम गुरुवे नमः, श्रीम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः या गुम गुरुवे नमः, इस प्रकार के कुछ मंत्र होते हैं। उन मंत्रों के साथ में आप श्रद्धा पूर्वक आपके जिस भी जन्म में कोई भी गुरु रहे हो, ऐसा मन में भावना रखते हुए उन गुरु को समर्पित करें अपना साधना, अपना मंत्र, या फिर गुरु से इस प्रकार से आशीर्वाद लें। कोई भी मंत्र कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो, उसमें सर्वप्रथम गुरु का पूजन आवश्यक है। आप हनुमान जी को गुरु मान करके उनको आप समर्पित कर सकते हैं अपना जो भी पूजन है। महादेव को आप उसी रूप में कर सकते हैं। भैरव को आप, यानी शिव का जो एक और रूप है भैरव, उनको आप गुरु मान सकते हैं। दत्तात्रेय को आप गुरु मान सकते हैं, या फिर दक्षिणामूर्ति को आप गुरु मान सकते हैं। दत्तात्रेय के जो शिष्य रहे हैं भगवान परशुराम, उनको भी आप गुरु रूप में उनका पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप सूर्य देव को गुरु मान सकते हैं, या फिर बृहस्पति को भी आप गुरु मान सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास में विकल्प आ जाते हैं। भावना आपकी ये होनी चाहिए कि आप गुरु को समर्पित करें, श्रद्धा पूर्वक अपना आप उनको सम्मान इस प्रकार से दें। तो ये यहां पर 3 बातें लक्षण के रूप में बताए हैं जो कि करने चाहिए। फिर चौथी जो बात आ जाती है, वो आ जाती है आपके चित्त से जुड़ी हुई, यानी कि वो जो गुण है वो क्या है? समदृष्टि रखना। समदृष्टि, सभी को समान भाव से देखना। अब ये जो है, ये साधक के वश में नहीं होता है, ये उदित होता है। तो यदि आप वो जो 3 कार्य हैं वो आप कर रहे हैं, अपनी साधना सतत रूप से कर रहे हैं, तो ये जो एक लक्षण है ये उदित होता है। जब ये उदित होता है तब आप इसको बनाए रखें, समदृष्टि, किसी के भी प्रति कुछ कटु भावना नहीं आए। 5वां जो है वो हो जाता है इंद्रिय निग्रह। अब यहां पर ही
एक रहस्य आ जाता है। इंद्रिय निग्रह से हमारा जो हम आशय ले लेते हैं वो ये कि कुछ खाना, बहुत सुंदर स्वादिष्ट सा खाना आपने देख लिया है, परंतु नहीं खाऊंगा मैं, इस प्रकार से हम मन को रोक लेते हैं। काम भावना, हम उस पर भी लगाम लगा लेते हैं कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं पर कुछ लोभ भी आ गया है तो नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्रोध आ जाता है किसी बात पर, कोई बात हमको मालूम चली है, किसी और को बताने के लिए हम लालायत रहते हैं। कई सारी ऐसी बातें आती हैं जिस पर हम रोक लगा देते हैं स्वयं से ही। तंत्र में और योग में बताया है कि निग्रह जो है इंद्रिय का, ये आप थोप नहीं सकते हैं। उससे उस समय के लिए तो बात टल जाएगी, परंतु आगे जाकर के ये बात बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हमें समझना होगा कि इंद्रिय निग्रह करा नहीं जाता है, होता है। और ये कैसे होता है? जब आप सतत अभ्यास करते रहते हैं, प्राणायाम करते रहते हैं। प्राणायाम, यहीं पर ही मैं आपको एक और बात बताता हूं कि आगे का जो हमारा भाग आएगा, आगे का जो चलचित्र आएगा अन्य दूसरा, उसमें हम साधना किस प्रकार करी जाए वो रहस्य पर भी बात करेंगे। वो भी सीधा ज्ञानगंज से ही आ रहा है, शांभवी तंत्र में भी उसको बताया गया है। वो बात मैंने अभी, ये वाली बात मैंने इस कारण से करी क्योंकि यहां पर इंद्रिय निग्रह की बात हो रही है जिसमें प्राणायाम आता है। और जब हम साधना की बात करते हैं तो वहां पर भी प्राणायाम सर्वप्रथम कार्य होता है। फिर अंतिम जो बात आती है वो आ जाती है यहां पर मिताहार, यानी कि बैलेंस्ड डाइट, मॉडरेट डाइट। संभाल करके खाएं, अल्पाहार नहीं लें, कम भी ना खाएं, बहुत अधिक भी ना खाएं। इन बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तब हमारी जो स्थिति होती है वो साधना के लिए हम शरीर को तैयार करने की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति हमारी होती रहती है, बनती रहती है सतत अभ्यास के साथ। अब ये हो गए हैं कुछ लक्षण। अब हम बात करते हैं चिन्हों की कि आप साधना कर रहे हैं, लंबे समय साधना कर रहे हैं, चिन्ह क्या क्या हैं जिस पर आप ध्यान दें। यहां पर 4 अवस्थाएं बताई हैं साधना की। पहली है आरंभ, दूसरी है घट, तीसरी है परिचय अवस्था, चौथी है निष्पत्ति अवस्था। तब आरंभिक अवस्था जो है उसमें चिन्ह क्या क्या है कि प्राणायाम से, जिससे कि आपका शरीर तैयार होता है, और साधना आपकी जब चलती है तो आपका शरीर जो है वो सुगठित होता है, यानी कि शरीर जो है वो आपका ढीला ढाला सा नहीं रहता है। आपकी श्वास जो है वो सामान्य रूप से धीमी होती है, शरीर में सुगंध की उत्पत्ति होती है, यानी एक भीनी भीनी सी सुगंध आपके शरीर से आती है। एक और बहुत ही अद्भुत बात होती है कि आपके शरीर के अंदर होने वाली कुछ भी घटना जो है उसका आपको स्वयं ही ज्ञान लग जाता है। जैसे कि शरीर में आलस्य क्यों है, शरीर में मन आपका जो है वो क्यों ढीला ढाला सा हो रहा है, घबराहट क्यों हो रही है, कुछ और अन्य गड़बड़ हुई है, तो आप स्वयं से ही इस बात का समाधान निकाल लेते हैं। ये भी कुछ चिन्हों में आ जाता है जो कि साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते हमें स्वयं के बारे में आभास होते रहता है। फिर आगे बताया गया है आपका पाचन ठीक होने लगता है, अन्य उपयुक्त कर्म में रुचि नहीं होती है, यानी जो नहीं करना है काम आप उसमें भी वो करते रहें क्योंकि करना है, लोग कह देते हैं इसलिए कर लेते हैं, वहां पर आपकी रुचि नहीं होती है। ये कुछ बातें हैं जो कि आरंभिक अवस्था में एक साधक के अनुभव में आती है। फिर एक घट अवस्था आती है, ये थोड़ी सी गहरी अवस्था है।
यहां पर प्राण, अपान, नाद, बिंदु, जीवात्मा, परमात्मा, ये सभी एकीकरण इनका होने लगता है। यानी कि प्राण अपान, आपकी जो श्वास प्रश्वास जो है, नाद बिंदु जो है, जीवात्मा परमात्मा, इसका आपको आभास होने लगता है कि ये सब एक है, एक जैसी है। यहीं पर ही बहुत सुंदर सी बात आ जाती है कि जब हम साधना करते हैं, मंत्र जब हम जाप करते रहते हैं, तो जब आपका ध्यान लग जाता है आज्ञा चक्र पर, तब आप सांस कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं उसमें कोई भेद नहीं रहता है। ये उस ही के बारे में एक प्रकार से बात हो रही है। प्राण अपान, फिर नाद बिंदु, एक ध्वनि आपको सुनाई देती रहती है, आपका उसके साथ में एक एकात्म भाव बन जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसके आगे की स्टेज होती है जीवात्मा परमात्मा। आपको स्वयं का भान नहीं रहता है। तो ये भी एक अवस्था का भाग है जो कि घट अवस्था है। फिर आगे की जो अवस्था आती है वो है परिचय अवस्था। उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखें वो हम समझते हैं। वायु जो है वो सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ये बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है। कुंडलिनी जागृत होती है। सभी वायु का एकीकरण होता है। जो 5 वायु हैं, जो आपके हृदय में है, आपके गुदा में है, आपके कंठ में है, आपके पूरे शरीर में है, नाभि में है, ये जो 5 वायु है, इन सबका एकीकरण होने लगता है। साधक को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। ये परिचय अवस्था है। परिचय क्यों है? क्योंकि इससे आपको स्वयं के भीतर की शक्ति का भान होता है। फिर है निष्पत्ति अवस्था। ये उच्चतम अवस्था है जिसमें आप स्थित प्रज्ञ की अवस्था तक पहुंचते हैं। यहीं पर ही सहज समाधि की बात आती है। तो ये कुछ चिन्ह है। इससे पहले हमने कुछ लक्षण समझे। यदि आपका यहां पर कुछ लक्षणों पर आपके कार्य हो रहे हैं, तब आपको समझ में आ गया है कि आपका मार्ग सही है। जो चिन्ह मैंने कुछ बताए हैं वहां पर आपको कुछ भली आरंभिक घट परिचय निष्पत्ति, किसी भी निष्पत्ति तो बहुत उच्च अवस्था है, कहीं पर भी आपके कोई भी अनुभव में बात आई है तो भी ये एक प्रकार का चिन्ह ही है कि आपका मार्ग जो है बहुत उच्च कोटि का होता जा रहा है। आप यदि साधना करते हैं तो आपके क्या क्या अनुभव रहे हैं वो आप मुझे कृपया करके कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताइएगा। अभी इस चलचित्र को मैं यहीं पर ही विराम देता हूं। जैसे मैंने बीच में कहा कि अगला जो चलचित्र आएगा, वीडियो आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे साधना किस प्रकार से करी जाए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो श्रृंखला ये आगे बढ़ते रहेगी। आशा करता हूं कि आपको इस चलचित्र में ना केवल आनंद आया होगा, आपको लाभ भी मिला होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस चलचित्र को, वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।